ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट सेशन। लास्ट सेशन में अभी हमारा ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया था कि जो भी आप लोगों ने यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी आप रेडियो बटन सिलेक्ट कर रहे थे एंड वट एवर चेक बॉक्सेज यू आर सिलेक्टिंग, जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक कर रहे थे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पोस्ट होकर हमारे पास आ गई थी। कल लेटेस्ट से मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था एसोसिएटिव एरे का भी, और लेटेस्ट से ये चेक बॉक्सेस को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जितने भी आपके डेटाबेस वगैरह कनेक्शन मिलेंगे उनमें इनपुट टाइप की वैल्यूज तो भेजना आसान है कि जैसे आपने बटन पे क्लिक किया, इनपुट टाइप की वैल्यूज आर इजी टू सेंड। जो प्रॉब्लम आती है वो ये आ रही थी रेडियो बटन्स में, चेक बॉक्सेस में, और अगर आपके पास कुछ लिस्ट जैसा कंट्रोल होता है। ओके, तो ये सब हमारा कंप्लीट हो गया था कि जैसे आप रजिस्टर बटन पे कर रहे हो क्लिक, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पोस्ट होकर आ रही थी। कल हमारा डेटाबेस वाला पार्ट भी हो गया था और लेटेस्ट से हमारे टेबल वगैरह भी क्रिएट हो गई थी। तो अब वहीं से एक बार हम करते हैं कंटिन्यूशन में। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डायरेक्टरी where www.html डायरेक्टरी, एंड विद इन दिस वी हैव दिस फाइल db.php। यहाँ पर एक फाइल है हमारे पास db.php। तो what exactly we need to do is, okay, so I'm just going to open this file sudo nano db.php। ओके, तो यहाँ पर ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया था PHP में इतना। ये बस मैंने आपको दिखाया था कि हाउ यू कैन प्रिंट दीज वैल्यूज। तो यहाँ पर बस डॉलर नेम हमने प्रिंट किया, डॉलर पास, जेंडर, चेकबॉक्स, कोर्स, और ये सारी वैल्यू प्रिंट होकर आ गई थी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमने कल डेटाबेस बनाया था उसके अंदर जो टेबल बनाई थी, अब उसके अंदर ये वाली सारी वैल्यूज आपकी इंसर्ट होनी चाहिए और फिर वही वाली सारी वैल्यूज हम फैच कराएंगे इन अ टेबल फॉर्मेट ताकि आपकी क्रूड एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे लेट्स से आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस क्योंकि ये बस आप लोगों के लिए था कि ये वाली वैल्यूज हम किस तरीके से प्रिंट करके एक बार चेक कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि ये जितने भी वेरिएबल्स आपने लिए हैं, डॉलर नेम, डॉलर पास, डॉलर CH के बी एक बॉक्स, चेक बॉक्स, इनके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है? इनके अंदर वो वाली इन्फॉर्मेशन है जो यूजर इस वाले फॉर्म में फिल करेगा, इस वाले फॉर्म में जो भी यूजर वैल्यू फिल करेगा। Now our objective is to that we have to insert these values into our database। तो यहाँ पे सबसे पहले करते क्या है कि now after creating a successful connection string, ओके, ये हमने यहाँ पर कर लिया था PHP set post वगैरह ये। तो now here just create a connection string। तो what I'm going to do is कि here I'm going to declare 4 variable। अब हम 4 वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। ओके, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वाई वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ दीज 4 वेरिएबल। तो यहाँ पे लेट्स से एक पे वेरिएबल लेता हूँ होस्ट, हाँ ये इसका आते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया होस्ट। तो जो अभी हमारा डेटाबेस है इट इज एक्चुअली होस्टेड ऑन अ लोकल होस्ट सर्वर। इसके बाद मेक अ यूज ऑफ डॉलर यूजर नेम। यूजर नेम आप लोग वो वाला देना जो मैंने आप लोगों से बनवाए थे। ओके, तो जस्ट मेक अ यूज ऑफ योर यूजर नेम, रूट आप यहाँ पर मत लिखना। मेक अ यूज ऑफ योर पासवर्ड, ठीक है। तो लेटेस्ट से पासवर्ड आप यहाँ पर अपने स्पेसिफाई कर देना ABCDE 1 2 3 4 5। एंड फाइनली यू हैव टू गिव द नेम ऑफ योर डेटाबेस। डेटाबेस का आपको यहाँ पर एक नेम देना होगा और जो डेटाबेस का नेम था वो था आपका प्रोफेशन, ठीक है। मैं आप लोगों का लिख रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा अलग था बट आप लोगों का जो डेटाबेस का नेम है वो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। द नेम ऑफ माई डेटाबेस इज माई DB। ओके, जो मेरे डेटाबेस का नेम था वो था माई DB। आप लोग अपने अपने डेटाबेसेस के नाम लिख देना। और कार्तिक यहाँ पर जो आपने लिखा होगा ना डॉलर नेम, ये एको BR करके वो सारी लाइन्स एक बार यहाँ से हटा देना। जो हमने लिखा था ना कल एको डॉलर नेम, एको डॉलर पासवर्ड, ये सारी लाइन्स आप हटा देना। इंस्टेड ऑफ दोस लाइन्स यू हैव टू राइट दिस, जो आपको मेरी स्क्रीन पर अभी नजर आ रही है। ओके सर। तो लेटेस्ट से अब हम बना लेते हैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि PHP के पास एक ड्राइवर होता है new MySQL करके, which is used to connect your PHP script with MySQL।
तो लेट्स से यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया डॉलर कॉन, ये सब आप कर भी चुके। तो यहाँ पर आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस MySQLite ड्राइवर डॉलर होस्ट डॉलर यूजर, ठीक है, डॉलर पासवर्ड। इसको मैंने आपको बताया था कि 4 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं और ये 4 पैरामीटर्स आप यहाँ पर भी लिख सकते हो या आप अपने वेरिएबल्स के नेम भी इधर स्पेसिफाई कर सकते हो, डेटाबेस। ओके, एंड हियर यू जस्ट हैव टू टर्मिनेट दिस विद सेमीकोलन। तो यहाँ पर आप सेमीकोलन के साथ इसको टर्मिनेट कर लेना। ओके, तो लेट अस से ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पर एक बार बना ली है। नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट अवर क्वेरी। क्वेरी बहुत सिंपल हमको लिखनी है कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं बस हमको अपने टेबल में जाकर करवानी है इंसर्ट। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हियर आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ वन मोर वेरिएबल क्वेरी इज इक्वल टू मेक अ यूज ऑफ दिस क्वेरी इंसर्ट इनटू। ओके, आप यहाँ पर एक बार सिंगल कोट्स के अंदर ये सारी क्वेरी लिखना। तो मेक अ यूज ऑफ दिस डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, आप यहाँ पर फिर अपनी क्वेरी लिखना इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। टेबल का नेम आप लोग एक बार करेक्ट डालना, अगर किसी को डाउट हो अपने टेबल के नेम में तो आप ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने एक बार डेटाबेस में हो जाओ, लॉग इन, जस्ट स्पेसिफाई योर क्रेडेंशियल एंड लॉग इन टू योर डेटाबेस। जैसे आप डेटाबेस के अंदर आ जाओगे, पहली कमांड तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो इनकेस इफ यू फॉरगॉट द नेम ऑफ योर डेटाबेस। तो सबसे पहली कमांड आप लोग ये टाइप कर सकते हैं शो डेटाबेसेस। ओके, तो जैसे आप प्रेस करोगे एंटर यू विल बी गोइंग टू गेट द लिस्ट ऑफ योर डेटाबेसेस। मेरे पास MyDB आ रहा है, आप लोगों के पास प्रोफेशन करके आ रहा होगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद आप इस डेटाबेस को कर सकते हो चेंज करने की कमांड बहुत ईजी है, यूज एंड योर डेटाबेस नेम। एंड हियर जैसे आप एक बार अपने डेटाबेस में आ जाते हो, now what you can do is you can write one simple command show tables और यहाँ पर आपको टेबल्स की इंफॉर्मेशन नजर आ जाएगी। तो ये स्टेप उनके लिए था इन केस इफ यू फॉरगॉट द नेम ऑफ योर टेबल, कि रजिस्टर था, रजिस्टर 1 था, कि व्हाट एग्जैक्टली द नेम ऑफ योर टेबल। मोर ओवर अब आप ये जो क्वेरी लिखोगे यहाँ पर आपको ना फील्ड के नेम्स देने पड़ते हैं। ये फील्ड के नेम्स आप किस तरीके से देते हो, लेट मी जस्ट शो यू कि यहाँ पर ये फील्ड के नेम हम किस तरीके से देते हैं। यहाँ पर आप एक और सिंपल कमांड टाइप करो DESC which is going to give you the description of your table, DESC, and you have to specify the name of your table. Okay, you just have to specify the name of your table. और जैसे आप प्रेस करोगे एंटर, आपको है ना आपकी टेबल्स की फील्ड के नेम से नजर आ जाएंगे। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैंने यहाँ पर एक स्पेलिंग करेक्ट नहीं डाली है, दिस इज रजिस्टर। ओके, तो ये फील्ड के नेम ना आप इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्यों है, बिकॉज ये फील्ड के नेम सब आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर अगर आप कोई भी सिंटेक्स मिस्टेक करते हैं, जैसे आपका ये यूजर नेम लोअर केसेस के अंदर है और मैं वहाँ पर लिख दूँ U कैपिटल में, तो डेफिनेटली दिस क्वेरी विल नॉट गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट, ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो लेट अस से जो भी आप लोगों की फील्ड के नेम्स हैं यहाँ पर, यही अब आप एज इट इज इस क्वेरी के अंदर मेंशन करना। ओके, तो जो पहली फील्ड का नेम है वो है यूजर नेम कॉमा, दूसरी फील्ड का नेम आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये पासवर्ड जेंडर, देन वी हैव दिस पासवर्ड। रिपीट कर दो। हाँ, मैं ये रिपीट कर दूं, डेटाबेस कैसे, सॉरी। इसके बाद लेट्स से वी हैव एन अनदर फील्ड नेम, ये फील्ड नेम आ जाएगी मेरे पास जेंडर क्वाल एंड कोर्स। तो ये फील्ड नेम एज इट इज डालने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के अंदर आपकी वैल्यूज अभी इंसर्ट होंगे। एंड देन फाइनली वी हैव दिस कोर्स। तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है, इंसर्ट इनटू द नेम ऑफ योर टेबल, और फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आ जाता है आपके फील्ड्स के नेम। इसके बाद आप लोग यहाँ पर एक और यूज करेंगे वर्ड वैल्यूज, कि आपको वैल्यूज क्या क्या इंसर्ट करानी है। ओके, अब इस वैल्यूज को सबसे पहले आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझना एंड देन यू हैव टू राइट इट। अब इशू यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जितने भी इनके टाइप है, ये टाइप क्या आपके टेक्स्ट है। ओके, और MySQL में जो भी जिसका भी मतलब डेटा टाइप होता है टेक्स्ट, उसकी वैल्यू वी हैव टू स्पेसिफाई इन डबल कोट्स, उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी पड़ती है डबल कोट्स के अंदर। अब देखो कि क्या प्रॉब्लम आती है,
ओके, तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि जो भी आपके टेक्स्ट की वैल्यू होती है वो आपको डालनी पड़ती है डबल कोट्स में। अब सपोज करो कि जो भी आपका यूजर का नेम है वो किस वाले वेरिएबल के अंदर आएगा, इस डॉलर नेम के पास होगा। मतलब आपका यूजर जो भी उस HTML फॉर्म में यूनेम में के अंदर लिखेगा वो वाली वैल्यू आपको पता है कि डॉलर नेम के पास है। अब लेट अस से दिस डॉलर नेम हैज टू बी पुट विद इन दिस डबल कोट, बट डबल कोट्स में पुट करने का क्या इश्यू आएगा कि अगर मैं यहाँ से डबल कोट्स स्टार्ट करता हूँ तो व्हाट एसक्यूएल विल थिंक कि यहाँ से स्टार्ट हुआ डबल कोट्स और ये यहाँ पर खत्म हो गया। ये एक छोटा सा इश्यू आएगा। वो यहाँ पर क्या एज्यूम करेगा कि ये डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आपका डबल कोट्स खत्म हो गया। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन आप इसके आगे लगा दो एक सिंगल कोट्स और यहाँ पर भी एक सिंगल कोट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो आपका डबल कोट्स है ये किसके अंदर आ गया, एक सिंगल कोट्स के अंदर। ओके, और PHP में कंकैटिनेशन करने के लिए वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस डॉट डॉलर नेम डॉट। तो ये जो ऊपर आपने सिंटेक्स लिखा है ये एग्जैक्टली इससे रिप्लेस हो जाएगा जो भी आप एक बार नेम डालोगे। ठीक है, सेम गोज विद नेक्स्ट वैल्यू। अब जो नेक्स्ट वैल्यू आप यूजर से रिसीव कर रहे हो वो क्या आप रिसीव कर रहे हो, पासवर्ड। पासवर्ड का भी यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, सेम है, टेक्स्ट है। तो यहाँ पे लेटर से मैंने सबसे पहले यूज किया सिंगल कोट्स का। टेक्स्ट की वैल्यू आप लोगों को पता है कि डबल कोट्स के अंदर आती है, डॉट डॉलर, और यहाँ पर मैंने अपने वेरिएबल को पास कर दिया पास, क्योंकि जो भी यूजर पासवर्ड डालेगा वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आकर सेव होगा। जेंडर की इंफॉर्मेशन इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव होगी, कोर्स की इंफॉर्मेशन आपके इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, और चेकबॉक्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास इस वाले वेरिएबल में है। और ये सारे वेरिएबल्स जो भी हैं सब किस टाइप के, टेक्स्ट टाइप के हैं। इसके बाद लेट अस से मैंने यहाँ से इसी को कॉपी कर लिया, ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो इतना, Ctrl+C Ctrl+V। अब यूजर नेम आपने भेज दिया, पासवर्ड आपने भेज दिया। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू वी हैव टू सेंड इज जेंडर, और जेंडर के लिए भी मैंने कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, जेंडर ही। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, जेंडर के बाद आई हैव नेक्स्ट वैल्यू एज चेकबॉक्स, क्योंकि आपको यहाँ पर जेंडर के बाद क्वालिफिकेशन यूजर की स्टोर करानी है, और जो यूजर की क्वालिफिकेशन है वो आपके इस वाले वेरिएबल के पास है, चेक बॉक्स वाले वेरिएबल के पास। और फाइनली वी हैव दिस वेरिएबल नेम्ड एज कोर्स। ये तो ये आपकी क्वेरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज योर कंप्लीट क्वेरी। इस क्वेरी के अंदर कोई भी सिंटेक्स मिस्टेक आप लोग मत करना, एल्स यू विल बी गोइंग टू गेट एन एरर। क्वेरी इज सिंपल, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू रजिस्टर। इसके बाद यहाँ पर हम बताते हैं क्या अपने कॉलम के नेम्स या फील्ड के नेम कह सकते हो, उसकी वैल्यूज, और यहाँ पर वैल्यूज हम इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। और ये जो डबल कोट्स है, अभी डबल कोट्स ये वाला है, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर खत्म। टेक्स्ट की वैल्यू हमेशा डबल कोट्स के अंदर आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लिखा, और इस डबल कोट्स को किसके अंदर इंक्लूड करा दिया, सिंगल कोट्स के अंदर। ये वाला सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये क्वेरी आप लोग लिख लो, और जो लोग तो जैसे ही अभी क्वेरी लिख लेते हैं, नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी विद इन आवर कनेक्शन स्ट्रिंग। तो लेट्स से कनेक्शन स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन मेरे पास इस वाले वेरिएबल के अंदर है, एंड इन PHP इफ यू वांट टू मेक अ यूज ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस आप लोग यूज करते हो लेट अस से इस एरो आइकन का। ओके, और इस एरो आइकन के बाद ये एक इनबिल्ट फंक्शन है क्वेरी, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है क्वेरी, और यहाँ पर अब आपको है ना अपनी क्वेरी स्पेसिफाई करनी पड़ती है। अब दो तरीके हैं कि या तो आप ये पूरा डबल कोट्स की वैल्यू यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, या आप सिंपल इस वाले वेरिएबल को भी पास कर सकते हो, क्योंकि आपकी क्वेरी किस वेरिएबल के पास स्टोर है, डॉलर क्वेरी के पास। जब आपकी कनेक्शन ये में के अंदर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इट विल गोइंग टू रिटर्न यू ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। तो वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा ली, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, क्योंकि जब आप कनेक्शन के अंदर क्वेरी आप लोग एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये या तो आपको ट्रू वैल्यू देगा या ये आपको फॉल्स वैल्यू देगा। तो जो भी वैल्यू ये आप लोगों को देगा वो वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर करा ली डॉलर रिजल्ट के अंदर। ओके, और अब आप यहाँ पर एक सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो कि इफ
डॉलर रिजल्ट, मतलब अगर रिजल्ट में एक ट्रू वैल्यू आती है तो आप सिंपल से एक ये लिख सकते हो, मैसेज एको मेक अ यूज ऑफ एन h2 टैग। मैं एक br टैग का भी देता हूँ ताकि 2 लाइन के नीचे लिखा हुआ आ जाए br h2, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, कि अगर कनेक्शन के अंदर कोई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये आप लोगों के पास लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, जस्ट क्लोज दिस h2 टैग इस तरीके से ये, और एल्स के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हैं, एल्स के अंदर यू कैन राइट एन अनदर सिंपल दिस एको, इसी एको को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लिख देते हैं फेल्ड टू रजिस्टर। तो वी हैव टू क्रॉस चेक, अगर हमारे पास ये वाला मैसेज आएगा फेल्ड टू रजिस्टर, दिस, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर PHP कोड, दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना, नाउ वी जस्ट हैव टू क्रॉस चेक दिस एप्लीकेशन। तो इतना आप लोग लिख लो और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से आपको लिख लो। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि इसी कोड को मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक बार कॉपी, ओके, और इस कोड को एक बार ले जाते हैं अपनी उसी var www.html डायरेक्टरी में, var www.html डायरेक्टरी। तो लेट से अगर मैं लिस्ट करूं तो अभी मेरे पास ये db.php है, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस db.php। तो ये पुरानी मेरी db.php है, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। ओके, मेरे पास एक और 2-3 फाइल्स एक्स्ट्रा बनकर आ गई, जस्ट वेट फॉर मी। ये फाइल्स पे एक बार डिलीट करता हूँ, db.php डॉट से ये। तो जैसे ही मैं अब ls करूँगा तो मेरे पास 2 ही फाइल है, एक index.php है और अब मैं इस वाली फाइल को बनाने वाला हूँ sudo nano db.php। ओके, और ये जो कोड आपने कॉपी वहाँ से किया हुआ, यहाँ पर आप राइट क्लिक करके कर देना पेस्ट। जैसे अब आप पेस्ट कर देते हो, कंट्रोल O से सेव, एंटर एंड कंट्रोल X से बाहर। तो now what we have to do is now we have to cross check this कि either we are able to work with this db.php or not। तो I'm just going to copy my external IP address, यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पे मैं करता हूँ db.php। तो let me just write some entries into this, mail and 12th graduation, let me just make a use of and I'm going to click on register। तो यहाँ पर एक मैसेज तो मेरे पास आ गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, बट नाउ यू हैव टू क्रॉस चेक दिस, ठीक है ना। इन मैनी टाइम्स आई हैव सीन कि ये मैसेज आ जाता है, बट यू हैव टू क्रॉस चेक दिस विद एक्सेस बाय एक्सेसिंग योर डेटाबेस। तो मैंने यहाँ पर एक बार अपने नेम से एक्सेस कर लिया। ओके, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई डेटाबेस, यूज माई db। Okay, and now here I'm going to type one simple command, select star from the name of my table is register। and इस syntax का क्या मतलब है कि मैं सभी कुछ एक बार रिटर्न करा के देख रहा हूँ, फैच करा रहा हूँ अपने टेबल से। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आ गई कि यूजर नेम क्या डाला था, पासवर्ड मैंने यही डाला था, शिफ्ट प्रेस करके जेंडर, मेल, क्वालिफिकेशन ये सब आ जाएंगी, और बैंक, PO वगैरह जो भी कोर्स आपकी यूजर ने सिलेक्ट किया होता है वो यहाँ पर अब आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट एन एनी HTML5 फॉर्म विद योर AWS सर्वर, कोई सा भी। और यही इंफॉर्मेशन अब आप यूज कर सकते हो फॉर अ क्रूड एप्लीकेशन। ओके, तो जिनका नहीं हुआ, आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो और आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करा सकते हो।